नमस्कार दोस्तों, रीड टू राइज में आपका स्वागत है। क्या आप जानते हैं कि अगर आप हर दिन केवल 1% सुधार करें तो एक साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। और यही छोटी आदतों की ताकत है। आज हम बात करेंगे जेम्स क्लियर की दुनिया भर में मशहूर किताब एटॉमिक हैबिट्स की। छोटी छोटी आदतें कैसे बड़े बदलाव ला सकती हैं। हम इस किताब के हर अध्याय पर चर्चा करेंगे और इसके साथ ही मैं आपको रोज़मर्रा की ज़िंदगी से उदाहरण भी दूंगा और सिखाऊंगा कि आप अपनी अच्छी आदतें कैसे बना सकते हैं और बुरी आदतें कैसे छोड़ सकते हैं। द सरप्राइजिंग पावर ऑफ एटॉमिक हैबिट्स। छोटी छोटी आदतों की आश्चर्यजनक शक्ति। छोटे छोटे बदलाव लंबे समय में बड़ा प्रभाव डालते हैं। हमारे गोल्स से ज़्यादा जरूरी हमारा सिस्टम है। यदि आपको अपनी आदतें बदलने में मुश्किल आ रही है तो समस्या आप में नहीं, आपके सिस्टम में है। बुरी आदतें खुद को बार बार इसलिए नहीं दोहराती हैं क्योंकि आप बदलना नहीं चाहते, वे तो इसलिए दोहराती हैं क्योंकि आप परिवर्तन के लिए गलत सिस्टम का उपयोग करते हैं। किसी एक लक्ष्य के बजाय पूरे सिस्टम पर ध्यान केंद्रित करना इस पुस्तक की बुनियादी विषय वस्तु है। ब्रिटिश साइकिलिंग का भाग्य 2003 में एक दिन अचानक बदल गया। ग्रेट ब्रिटेन में पेशेवर साइकिलिंग के संचालक संगठन ने डेव ब्रेसफोर्ड को अपना नया संचालक बनाया। ग्रेट ब्रिटेन के पेशेवर साइकिल चालक लगभग 100 सालों से गुमनामी झेल रहे थे। दरअसल ब्रिटिश साइकिल सवारों का प्रदर्शन इतना खराब था कि यूरोप के एक बड़े साइकिल निर्माता ने साइकिलिंग टीम को अपनी साइकिलें बेचने से इनकार कर दिया। इसे डर था कि अगर साइकिल सवारों को उनकी साइकिलें चलाते हुए देखा तो इससे उनकी बिक्री पर बुरा असर पड़ेगा। ब्रेसफोर्ड को ब्रिटिश साइकिलिंग का कायाकल्प करने के लिए नियुक्त किया गया था। पिछले कोच से और उनमें बहुत बड़ा फर्क था। ब्रेसफोर्ड एक रणनीति के प्रति समर्पित थे जिसे वे एग्रीगेशन ऑफ मार्जिनल गेन, आंशिक लाभों का संग्रह कहते थे। ब्रेसफोर्ड ने कहा था, पूरा सिद्धांत इस विचार से आया कि अगर आप साइकिल चलाने की पूरी प्रक्रिया को हिस्सों में तोड़ लें और उन सभी हिस्सों को 1% बेहतर बना लें तो इन सभी हिस्सों में इस सुधार को मिलाकर देखने पर आपकी महत्वपूर्ण वृद्धि मिलेगी। ब्रेसफोर्ड और उनके साथियों ने पेशेवर साइकिलिंग टीम के कार्यप्रणाली में छोटे छोटे बदलाव करके शुरुआत की। उन्होंने साइकिल के सीट्स को दोबारा डिजाइन करके आरामदेह बनाया। उन्होंने बेहतर पकड़ बनाने के लिए टायरों पर अल्कोहल मला। जब ये और इसी तरह के सैकड़ों अन्य छोटे छोटे सुधार इकट्ठे हुए, परिणाम इतनी तेजी से मिले कि कोई भी उनकी कल्पना नहीं कर सकता था। ब्रेसफोर्ड के कमान संभालने के सिर्फ 5 साल बाद ब्रिटिश साइकिलिंग टीम ने बीजिंग के 2008 ओलंपिक खेलों में रोड एंड ट्रैक साइकिलिंग कंपटीशन में वर्चस्व स्थापित किया, जहां उन्होंने 60% गोल्ड मेडल जीतकर सबको आश्चर्यचकित कर दिया। हाउ योर हैबिट शेप योर आइडेंटिटी एंड वाइस वर्सा। आपकी आदतें आपके पहचान को कैसे तय करती हैं और इसका विपरीत भी। परिवर्तन के 3 स्तर हैं: परिणाम में परिवर्तन, प्रक्रिया में परिवर्तन और पहचान में परिवर्तन। आपकी आदतों को बदलने का सबसे प्रभावी तरीका उस पर ध्यान केंद्रित करना नहीं है जो आप हासिल करना चाहते हैं, बल्कि उस पर ध्यान केंद्रित करना है जो आप बनना चाहते हैं। आपकी पहचान आपकी आदतों से उत्पन्न होती है। हर काम उस तरह के व्यक्ति के पक्ष में वोट है जो आप बनना चाहते हैं। कल्पना करें कि 2 लोग सिगरेट छोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जब एक को सिगरेट दी जाती है तो वह कहता है, नहीं धन्यवाद, मैं इसे छोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। उसकी यह प्रतिक्रिया तार्किक लगती है, लेकिन इससे क्या पता चलता है कि वह व्यक्ति मन ही मन खुद को सिगरेट पीने वाला मानता है जो कुछ और बनने की कोशिश कर रहा है। वह अपना व्यवहार बदलने की उम्मीद तो कर रहा है, लेकिन उसके अंदर अब भी वह विश्वास मौजूद है जो उसकी पहचान को तय करता है। दूसरा व्यक्ति यह कहकर मना कर देता है, नहीं धन्यवाद, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ। फर्क छोटा सा है,
यह कथन पहचान में परिवर्तन का संकेत देता है। धूम्रपान उसके पुराने जीवन का हिस्सा था, वर्तमान जीवन का नहीं है। अब उसकी पहचान सिगरेट पीने वाले की नहीं रह गई है। उसके पास एक नया लक्ष्य और एक नई योजना तो है, लेकिन आपने उसे नहीं बदला जो आप हैं या आपकी मूल पहचान है। नई पहचान के लिए नए प्रमाण की जरूरत होती है। अगर आप वही वोट डालते रहे जो आपने हमेशा डाले हैं, तो आपको वही परिणाम मिलेगा जो आपको हमेशा मिले हैं। अगर आपके काम नहीं बदलेंगे तो परिणाम भी नहीं बदलेगा। यह 2 कदमों का आसान प्रक्रिया है। निर्णय लें कि आप किस तरह के व्यक्ति बनना चाहते हैं। दूसरा, छोटी छोटी जीतों से इससे खुद के सामने साबित करें। अपना सर्वश्रेष्ठ संस्करण बनने के लिए यह जरूरी है कि आप लगातार अपने विश्वासों का संपादन करें। आदतें मायने रखती हैं, इसका कारण यह नहीं कि उनकी बदौलत आप बेहतर परिणाम पा सकते हैं। असली कारण तो यह है कि वे आपके बारे में आपके विश्वासों को बदल सकते हैं। हाउ टू बिल्ड बेटर हैबिट इन 4 सिंपल स्टेप्स। 4 आसान कदमों में बेहतर आदतें कैसे डालें। आदतें बनाने की प्रक्रिया को 4 आसान कदमों में विभाजित किया जा सकता है। नंबर 1, क्यू, संकेत। नंबर 2, क्रेविंग, लालसा। नंबर 3, रेस्पॉन्स, प्रतिक्रिया। और नंबर 4, रिवार्ड्स, पुरस्कार। सभी आदतें 4 अवस्थाओं में इसी क्रम में गुजरती हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। क्यू, क्रेविंग, रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड्स। यह 4 कदमों का पैटर्न हर आदत की रीढ़ की हड्डी है। आपका मस्तिष्क हर बार इसी क्रम में इन 4 कदमों से होकर गुजरता है। संकेत से लालसा प्रेरित होती है, जिससे प्रतिक्रिया प्रेरित होती है, जिससे पुरस्कार मिलता है, जिससे संतुष्टि हो जाती है और यह अंततः संकेत से जुड़ जाता है। यह चारों कदम मिलकर एक न्यूरोलॉजिकल फीडबैक साइकिल बनाते हैं। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार, जिससे अंततः आप स्वचालित आदतें बना सकते हैं। इस चक्र को आदत का चक्र कहा जाता है। इन 4 कदमों को 2 चरणों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1, समस्या चरण। नंबर 2, समाधान चरण। समस्या चरण में संकेत और लालसा, और समाधान चरण में प्रतिक्रिया और पुरस्कार। किसी अंधेरे कमरे में जाने और बिजली का स्विच चलाने की कल्पना करें। आप इस तरह सरल आदत को इतनी बार दोहरा चुके हैं कि यह बिना सोचे ही हो जाती है। आप एक पल से भी कम समय में चारों अवस्थाओं से गुजरते हैं। कार्य करने की इच्छा बिना सोचे विचारे उत्पन्न हो सकती है। इसको ऐसे समझते हैं। समस्या चरण, आपके फ़ोन पर मैसेज आना एक संकेत है। आप जानना चाहते हैं कि उस संदेश में क्या लिखा है, यह एक लालसा है। और समाधान चरण, आप फ़ोन उठाकर उसे पढ़ लेते हैं, यह प्रतिक्रिया है। और आप संदेश पढ़ने की अपनी लालसा को संतुष्ट कर लेते हैं, यह पुरस्कार है। द 4 लॉ ऑफ बिहेवियर चेंजेस। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियम। संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया और पुरस्कार। ये 4 अवस्थाएं लगभग हर काम को प्रभावित करती हैं, लेकिन ऐसा करने से पहले हमें इन 4 कदमों को एक व्यवहारिक ढांचे या तंत्र में बदलना होगा, जिसकी मदद से हम अच्छी आदतें डाल सकें और बुरी आदतें छोड़ सकें। अच्छी आदतें कैसे डालें? पहला नियम, संकेत, इसे अस्पष्ट बनाएं। दूसरा नियम, लालसा, इसे आकर्षक बनाएं। तीसरा नियम, प्रतिक्रिया, इसे आसान बनाएं। और चौथा नियम, पुरस्कार, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। इन नियमों को उलटकर हम जान सकते हैं कि बुरी आदतें कैसे छोड़ें। पहले नियम का विपरीत संकेत, इसे अदृश्य बनाएं। दूसरे नियम का विपरीत लालसा, इसे अनाकर्षक बनाएं। तीसरे नियम का विपरीत प्रतिक्रिया, इसे मुश्किल बनाएं। और चौथे नियम का विपरीत पुरस्कार, इसे असंतुष्टिदायक बनाएं। याद रखें, ये आदत वह पुरस्कार है जिसे इतनी बार दोहराया गया है कि वह स्वचालित हो गया है। आदतों का चरम उद्देश्य न्यूनतम संभव ऊर्जा और प्रयास से जीवन की समस्याओं को सुलझाना है। किसी भी आदत को एक फीडबैक चक्र में तोड़ा जा सकता है, जिसमें 4 कदम शामिल हैं: संकेत, लालसा, प्रतिक्रिया, पुरस्कार। क्यू, क्रेविंग,
रेस्पॉन्स एंड रिवार्ड्स। व्यवहार परिवर्तन के 4 नियमों का इस्तेमाल करके हम बेहतर आदतें डाल सकते हैं। इसे स्पष्ट बनाकर, इसे आकर्षक बनाकर, इसे आसान बनाकर और इसे संतोषप्रद बनाकर। द फर्स्ट लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट ऑब्वियस। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम, इसे स्पष्ट बनाएं। मनोवैज्ञानिक गैरी क्लाइन ने मुझे एक महिला की कहानी बताई। यह महिला एक पारिवारिक समारोह में गई थी। वह बरसों तक पैरामेडिक का काम कर चुकी थी। जब वह महिला समारोह में पहुंची तो अपने ससुर को देखते ही वह बहुत चिंतित हो गई। उसने कहा, आप अच्छे नहीं दिख रहे हैं। उसके ससुर बहुत अच्छा महसूस कर रहे थे और उन्होंने मजाक में जवाब दिया, तुम भी मुझे अच्छी नहीं दिख रही हो। यह मजाक की बात नहीं है, बहू ने जोर दिया। आपको इसी समय अस्पताल जाना चाहिए। कुछ घंटों बाद उस आदमी के हार्ट का ऑपरेशन हो रहा था। जांच में पता चला कि उसकी मुख्य धमनी में एक बड़ा ब्लॉकेज था, जिससे उसे कभी भी हार्ट अटैक हो सकता था। अगर उसकी बहू को इजीली यह पता नहीं चलता तो ससुर की जान भी जा सकती थी। पैरामेडिक को आखिर क्या दिखा? वह उसके आसन्न हार्ट अटैक की भविष्यवाणी कैसे कर पाई थी? मानव मस्तिष्क भविष्यवाणी करने वाली मशीन है। यह लगातार आपके परिवेश की जानकारी ग्रहण करता है और आसपास की जानकारी का विश्लेषण करता है। जब भी आप बारंबार किसी चीज का अनुभव करते हैं, जैसे पैरामेडिक द्वारा हार्ट अटैक के रोगी का चेहरा देखना ही महत्वपूर्ण चीजों पर गौर करने लगता है। यह विवरणों को क्रमबद्ध करता है, प्रासंगिक संकेतों को सहेज लेता है, उस जानकारी को भावी उपयोग के लिए संग्रहित कर लेता है। पर्याप्त अभ्यास होने पर आप निश्चित परिणामों की भविष्यवाणी करने वाले संकेतों को अचेतन रूप से पकड़ सकते हैं। आपका मस्तिष्क अनुभव से सीखे सबकों की स्वचालित कोडिंग कर लेता है। आदतों का स्कोर बोर्ड, द स्कोर कार्ड ऑफ हैबिट्स। जापानी रेलवे सिस्टम वर्ल्ड का सर्वश्रेष्ठ सिस्टम में से एक है। माना जाता है, अगर आप कभी टोक्यो में ट्रेन की सवारी करें तो आप गौर करेंगे कि कंडक्टर्स एक विचित्र आदत होती है। जब ऑपरेटर ट्रेन चलाता है तो वह विभिन्न वस्तुओं की ओर इशारा करता है और चिल्लाकर बोलता है। जब ट्रेन सिग्नल के पास आती है, इसकी ओर इशारा करके कहता है, सिग्नल हरा है। हर विवरण को देखकर उसकी ओर संकेत किया जाता है और उसे चिल्लाकर बताया जाता है। इस प्रक्रिया को इशारा करना और पुकारना कहा जाता है। जब मैं जापान गया था तो मैंने इस रणनीति की वजह से एक औरत की जान बचते देखी। उसका छोटा बेटा जापान की मशहूर बुलेट ट्रेन शिकासेंस के दरवाजे बंद होते समय चढ़ गया। महिला उसे पकड़ने के लिए अंदर हाथ डाल रही थी, लेकिन उसका हाथ दरवाजे में फंस गया और वह प्लेटफॉर्म पर ही खड़ी रह गई। ट्रेन के चलने से ठीक पहले एक कर्मचारी ने प्लेटफॉर्म पर इशारा करना और पुकारना रणनीति का इस्तेमाल करके सुरक्षा जांच की। 5 सेकंड से भी कम समय में उसका ध्यान उस महिला पर चला गया और उसने ट्रेन रोक दी। दरवाज़ा खुल गया और आंसुओं में डूबी महिला दौड़कर अपने बेटे को अपने पास अपने सीने से लगा लिया। 1 मिनट बाद ट्रेन सुरक्षित रूप से चल दी। जब हमारी आदतें स्वचालित बन जाती है तो हम उस काम या व्यवहार पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। व्यवहार बदलने की प्रक्रिया हमेशा जागरूकता से शुरू होती है। आदतों को बदलने से पहले आपको उनके बारे में जागरूक बनना होगा। पॉइंट्स एंड कॉलिंग, इशारा करना और पुकारना इतना प्रभावी इसलिए है क्योंकि आपके कामों को शब्दों में बताकर यह अचेतन आदत को चेतन में ले आता है और जागरूकता के स्तर को ऊपर उठा देता है। आदतों का स्कोर कार्ड एक आसान अभ्यास है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने व्यवहार के बारे में ज़्यादा जागरूक बन सकते हैं। द बेस्ट वे टू स्टार्ट ए न्यू हैबिट, नई आदत शुरू करने का सर्वश्रेष्ठ तरीका। ग्रेट ब्रिटेन में 2001 में शोधकर्ताओं ने 248 लोगों पर प्रयोग किया।
वे 2 सप्ताह की अवधि में व्यायाम की बेहतर आदतें डालने के संदर्भ में प्रयोग कर रहे थे, जिसके लिए उन्होंने प्रतिभागियों को 3 समूहों में बांट दिया। पहला समूह कंट्रोल ग्रुप था। उनसे सिर्फ यह दर्ज करने को कहा गया कि वे कितनी बार व्यायाम करते हैं। दूसरा समूह उत्प्रेरण समूह था, मोटिवेशन ग्रुप। इस ग्रुप से यह कहा गया कि वे अपने वर्कआउट की निगरानी करने के साथ साथ व्यायाम के लाभों पर पुस्तक या लेख भी पढ़ें। रिसर्चर्स ने मोटिवेशन ग्रुप को यह भी बताया कि एक्सरसाइज से कोरोनरी हार्ट डिजीज का जोखिम कम होता है और हार्ट सही रहता है। अंततः तीसरे ग्रुप की बारी आई। इसके प्रतिभागियों को मोटिवेशन ग्रुप जैसे निर्देश दिए गए, लेकिन उनसे एक एक्स्ट्रा वर्क करने को कहा गया कि वे अगले सप्ताह कब और कहां व्यायाम करेंगे। तीसरे समूह के हर सदस्य इस वाक्य के खाली स्थान भरवाए गए। तीसरे समूह के हर सदस्य से इस वाक्य के खाली स्थान भरवाए गए। अगले सप्ताह के दौरान मैं कम से कम 20 मिनट जमकर इतने बजे इस जगह पर व्यायाम करूंगा। पहले और दूसरे ग्रुप के 35 से 38% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार व्यायाम किया। रोचक बात यह है कि मोटिवेशन ग्रुप को दिए गए अतिरिक्त उत्प्रेरण या प्रोत्साहन का व्यवहार पर कोई महत्वपूर्ण असर नजर नहीं आया, लेकिन थर्ड ग्रुप के 91% लोगों ने वीक में कम से कम एक बार व्यायाम किया, यानी सामान्य से 2 गुना से अधिक लोगों ने। यानी फर्क सिर्फ उस वाक्य को भरना था जिसे रिसर्चर्स इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, क्रियान्वयन इरादा कहते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का मतलब है आप पहले योजना बना लेते हैं कि आप कब और कहां काम करेंगे, यानी आप डिसीजन लेते हैं कि आप किसी खास आदत पर अमल कैसे करेंगे। अपनी आदतों के संबंध में इस रणनीति को लागू करने का तरीका यह है कि आप इस वाक्य को पूरा कर दें, मैं यह काम इस समय इस जगह करूंगा। जैसे कि मैं किचन में सुबह 7 बजे 1 मिनट मेडिटेशन करूंगा। मैं अपने बेडरूम में शाम को 6 बजे 20 मिनट तक स्पेनिश का अध्ययन करूंगा। आदतों का ढेर लगाना, क्रिएटिंग इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन। आदतों का ढेर लगाना इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का एक खास रूप है। अपनी नई आदत को एक निश्चित समय और निश्चित जगह से जोड़ने के बजाय आप इसे किसी वर्तमान आदत से जोड़ देते हैं और इसका इस्तेमाल करके आप हर आदत के लिए स्पष्ट संकेत बना देते हैं। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत डालूंगा, जैसे कि जब मैं सुबह कप में कॉफी डालूंगा तो 1 मिनट तक मेडिटेशन करूंगा। जब मैं अपना वर्किंग शूज उतारूंगा तो मैं तुरंत वर्कआउट के कपड़े पहन लूंगा। व्यवहार परिवर्तन का पहला नियम है, इसे स्पष्ट बनाएं। 2 सबसे आम संकेत हैं, निश्चित समय और निश्चित जगह। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, क्रियान्वयन इरादे की तकनीकी का इस्तेमाल करके आप किसी नई आदत को किसी निश्चित समय और निश्चित जगह के साथ जोड़ सकते हैं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन, क्रियान्वयन इरादा बनाने का फॉर्मूला है, मैं इस जगह पर इस समय पर यह काम करूंगा। आदतों के ढेर की रणनीति का इस्तेमाल आप किसी नई आदत को वर्तमान आदत से जोड़ने के लिए कर सकते हैं। आदतों के ढेर का फार्मूला है, वर्तमान आदत के बाद मैं यह नई आदत डालूंगा। एनवायरनमेंट मैटर्स मोर देन मोटिवेशन। प्रेरणा को जरूरत से ज्यादा महत्व, जबकि परिवेश ज्यादा महत्वपूर्ण। बोस्टन के जनरल हॉस्पिटल में प्राइमरी केयर फिजिशियन एन थॉर्नडाइक के मन में एक अजीब विचार आया। उन्हें इस बात पर भरोसा था कि वे इच्छा शक्ति या प्रेरणा या प्रोत्साहन के बिना ही अस्पताल के हजारों कर्मचारियों की खान पान की हैबिट्स को बेहतर बना सकती हैं। दरअसल वे यह काम उनसे एक शब्द बोले बगैर करना चाहती थी। थॉर्नडाइक और उनके सहकर्मियों ने हॉस्पिटल के कैफेटेरिया में चुनिंदा चीज़ों को रखने की जगह बदलने और लोगों की आदतें बदलने के बारे में 6 महीने का अध्ययन किया। शुरुआत में उन्होंने ड्रिंक्स की जगह बदल दी। पहले कैफे के कैश रजिस्टर के पास
रखे फ्रिज में केवल सोडा बोतल ही भरी रहती थी। रिसर्चर्स ने हर फ्रिज में पानी भी रखवा दिया। इसके अलावा उन्होंने पूरे कमरे में फूड स्टेशन के पास पानी का बोतल रखवा दिया। सोडा अब भी पुराने फ्रिज में था, लेकिन सभी पेय स्थल पर अब पानी भी उपलब्ध था। आंकड़ों का विश्लेषण करने पर पता चला कि अगले 3 मंथ में हॉस्पिटल में सोडा की सेल 11% घट गई, जबकि इस दौरान वाटर बोतल की सेल 25.8% बढ़ गई। इसके बाद उन्होंने कैफेटेरिया में खाने के साथ भी ऐसे ही स्वस्थ बदलाव किए और वहां भी उन्हें ऐसे ही परिणाम मिले। रोचक बात यह है कि इस दौरान किसी ने भी वहां खाने पीने वाले किसी व्यक्ति से एक शब्द भी नहीं बोला था। लोग अक्सर प्रोडक्ट्स को उनके गुण दोष के आधार पर नहीं चुनते हैं। उनके चुनाव का आधार प्रायः यह होता है कि वह कहाँ रखे हैं। अगर मैं किचन में जाऊं, मुझे काउंटर पर कुकीज़ की प्लेट दिखे तो मैं आधा दर्जन कुकीज़ खा जाऊंगा, भले ही मेरे मन में उन्हें खाने की इच्छा नहीं या भूख ही ना लग रही हो। अगर ऑफिस में कम्युनल टेबल पर हमेशा डोनट्स और बेजल्स ही रखे रहते हैं तो आप 1-2 उठा ही लेंगे। आपकी आदतें उस कमरे के हिसाब से बदल जाती हैं। ये आपके सामने मौजूद संकेतों के आधार पर बदल जाती हैं। परिवेश ही वह अदृश्य हाथ है जो मानव व्यवहार को तय करता है। पृष्ठभूमि में छोटे छोटे परिवर्तन आगे चलकर व्यवहार में बड़े परिवर्तनों की ओर ले जा सकते हैं। हर आदत एक संकेत से शुरू होती है। हमारे उन संकेतों पर गौर करने की ज़्यादा संभावना होती है जो अलग हटकर दिखते हैं। अच्छी आदतों के संकेतों को अपने परिवेश में स्पष्ट बनाएं। धीरे धीरे आपकी आदतें किसी अकेले संकेत से नहीं बल्कि व्यवहार के आसपास की पूरी पृष्ठभूमि से जुड़ जाती हैं। पृष्ठभूमि संकेत बन जाती है। नए परिवेश में नई आदतें बनाना ज़्यादा आसान होता है, क्योंकि तब आप पुराने संकेतों के खिलाफ लड़ते नहीं हैं। द सीक्रेट टू सेल्फ कंट्रोल, आत्मनियंत्रण का रहस्य। आप किसी आदत को तोड़ सकते हैं, लेकिन उसे भुलाना असंभव होता है। बुरी आदतों को स्रोत से काटना ज़्यादा विश्वसनीय है। किसी बुरी आदत को खत्म करने का एक बहुत व्यवहारिक तरीका यह है कि आप इसे उत्पन्न करने वाले संकेत से नाता तोड़ लें। यदि ऐसा नजर आता है कि आप काम नहीं कर पा रहे हैं तो अपना फ़ोन कुछ घंटों के लिए दूसरे कमरे में छोड़ें। अगर आप टीवी देखने में बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं तो टीवी को बेडरूम से हटा दें। अगर आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम्स खेल रहे हैं तो कंसोल का प्लग निकाल कर इस्तेमाल के बाद अलमीरा में रख दें। यह अभ्यास व्यवहार परिवर्तन के पहले नियम का उलट है। बुरी आदत को अस्पष्ट नहीं, इसे अदृश्य बनाएं। मुझे काफ़ी हैरानी होती है कि ऐसे आसान परिवर्तन बहुत असरदार होते हैं। एक संकेत को हटाने भर से अक्सर पूरी आदत कमजोर होकर मुरझा जाती है। आत्मनियंत्रण दीर्घकालीन नहीं, अल्पकालीन रणनीति है। आप 1-2 बार तो प्रलोभन का प्रतिरोध कर सकते हैं, लेकिन हर बार अपनी इच्छाओं को दबाने लायक इच्छा शक्ति जुटा पाना आसान नहीं होता। किसी बुरी आदत को खत्म करने का व्यवहारिक तरीका यह है कि उसे उत्पन्न करने वाले संकेत से न्यूनतम संपर्क रखा जाए। अच्छी आदतें कैसे डालें, इसे स्पष्ट बनाएं। आदतों का स्कोर कार्ड भरें। अपनी वर्तमान आदतों को लिखें ताकि आप उनके बारे में जागरूक हो जाएं। इम्प्लीमेंटेशन इंटेंशन का इस्तेमाल करें। मैं इस स्थान पर यह व्यवहार इस समय करूंगा। आदतों के ढेर का इस्तेमाल करें। वर्तमान आदत के बाद मैं नई आदत करूंगा। अपने परिवेश को नए सिरे से ढालें। अच्छी आदतों के संकेतों को स्पष्ट बनाएं ताकि वे आसानी से दिखें। किसी बुरी आदत को कैसे छोड़ें, पहले नियम का उलट, इसे अदृश्य बनाएं। संपर्क कम करें। बुरी आदतों के संकेतों को अपने परिवेश से हटा दें। इसे अनाकर्षक बनाएं, मुश्किल बनाएं, असंतोषजनक बनाएं। मेक इट अट्रैक्टिव, द सेकेंड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, इसे आकर्षक बनाएं। व्यवहार परिवर्तन का दूसरा नियम है, इसे आकर्षक बनाएं। कोई अक्सर जितना ज़्यादा आकर्षक होता है उसकी आदत पड़ने की उतनी ही ज़्यादा संभावना होती है। अपने आसपास नज़र डालें। समाज बेहद कृत्रिम
संस्करणों से भरा है जो हमारे पूर्वजों के संसार से ज़्यादा आकर्षक है। स्टोर्स में कपड़े बेचने के लिए बड़े बड़े कुल्हों और स्तनों वाले पुतलों का इस्तेमाल किया जाता है। सोशल मीडिया पर हमें चंद मिनटों में ही इतने ज़्यादा लाइक या प्रशंसनीय कमेंट्स मिल जाते हैं जितने ऑफिस या घर पर नहीं मिल सकते थे। ऑनलाइन पोर्न तीव्र गति से ऐसे उत्तेजक दृश्य दिखाता है जिन्हें असली जीवन में नहीं दोहराया जा सकता है। विज्ञापन आदर्श लाइटिंग, पेशेवर मेकअप और फोटोशॉप एडिट के तालमेल से बनाए जाते हैं। भले ही मॉडल वास्तव में विज्ञापन में दिखने वाले व्यक्ति जैसा नहीं दिखता हो, ये हमारे आधुनिक संसार के सामान्यातीत उद्दीपन हैं। सामान्यातीत उद्दीपन मतलब सुपर नॉर्मल स्टिमुलाई। वे ऐसी विशेषताओं को बढ़ा चढ़ाकर दिखाते हैं जो हमारे लिए स्वाभाविक रूप से आकर्षक होती हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि हमारा सहज बोध बौरा जाता है तथा यह हमें अनाप शनाप खरीदने, सोशल मीडिया, पोर्न, ड्रग्स, अस्वस्थ आहार व ज़्यादा खाने पीने की आदतों में धकेल देता है। द डोपामाइन ड्रिवन फीडबैक लूप। आदतें डोपामाइन संचालित फीडबैक लूप होती हैं। जब डोपामाइन बढ़ता है तो काम करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ जाती है। आदतों के मामले में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ यह है कि डोपामाइन सिर्फ तभी रिलीज नहीं होता जब आप आनंद का अनुभव करते हैं। यह तब भी प्रभावित होता है जब आप किसी आनंद की उम्मीद करते हैं। जुए की लत वाले लोगों को डोपामाइन का रिलीज जीतने के बाद नहीं, बल्कि दांव लगाने के ठीक पहले होता है। कोकीन की लत वाले लोगों को डोपामाइन का सैलाब पाउडर लेने के बाद नहीं, बल्कि उसे देखने पर आता है। जब भी आप यह भविष्यवाणी करते हैं कि किसी व्यवहार से पुरस्कार मिलेगा, तो उसकी प्रत्याशा में आपके डोपामाइन का स्तर बढ़ जाता है। जब जब डोपामाइन बढ़ता है, काम या व्यवहार करने की हमारी प्रेरणा भी बढ़ जाती है। पुरस्कार मिलने की बजाय इसकी प्रत्याशा हमसे काम कराती है। प्रत्याशा जितनी ज़्यादा होगी, डोपामाइन का प्रवाह भी उतना ही ज़्यादा होता है। पुरस्कार मिलने की बजाय इसकी प्रत्याशा हमसे काम कराती है। प्रत्याशा जितनी ज़्यादा होगी, डोपामाइन का प्रवाह उतना ही ज़्यादा होता है। हाउ टू यूज टेम्पटेशन बिल्डिंग टू मेक योर हैबिट्स मोर अट्रैक्टिव। प्रलोभन की पोटली आपकी आदतों को ज़्यादा आकर्षक बनाने का एक तरीका है। रणनीति यह है कि आप जिस काम को करना चाहते हैं उसे किसी ऐसे काम के साथ जोड़ दें जो आपको करने की ज़रूरत है। जैसे कि वर्तमान आदत के बाद मैं वह आदत करूँगा जिसकी मुझे ज़रूरत है, या जिस आदत की मुझे ज़रूरत है उसके बाद मैं वह आदत करूँगा जो मैं चाहता हूँ। अगर आप अखबार पढ़ना चाहते हैं लेकिन आपको ग्रेटिट्यूड व्यक्त करने की ज़रूरत है, जब मैं सुबह कॉफ़ी पी लूँगा तो मैं कल हुई एक चीज़ के लिए कहूँगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, ज़रूरत। जब मैं वह एक चीज़ कह दूँगा जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, उसके बाद मैं अखबार पढ़ूँगा, ये चाहत। प्रलोभन की पोटली एक तरीका है जिससे आप किसी आदत का उच्चतर संस्करण बना सकते हैं, बशर्ते आप इसे किसी ऐसी चीज़ से जोड़ दें जो आप पहले से करना चाहते हैं। एक सचमुच आकर्षक हैबिट बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इस सरल रणनीति का इस्तेमाल करके आप लगभग किसी भी आदत का सामान्य से ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। एक सचमुच आकर्षक हैबिट बनाना मुश्किल होता है, लेकिन इस सरल रणनीति का इस्तेमाल करके आप लगभग किसी भी आदत को सामान्य से ज़्यादा आकर्षक बना सकते हैं। द रोल ऑफ फैमिली एंड फ्रेंड्स इन शेपिंग योर हैबिट्स। आपकी आदतें डालने में परिवार और मित्रों की भूमिका। हम जिस संस्कृति में रहते हैं वही तय करती है कि हमारे लिए कौन कौन से व्यवहार आकर्षक हैं। हम ऐसी आदतें अपनाने की प्रवृत्ति रखते हैं जिनकी हमारी संस्कृति प्रशंसा अनुमोदन करेगी, क्योंकि हमारे अंदर कुनबे में फिट होने और इसका सदस्य बने रहने की प्रबल इच्छा होती है। हम में 3 सामाजिक समूहों की आदतें नकल करने की प्रवृत्ति होती है। करीबी समूह, परिवार के सदस्य और मित्र, बहुसंख्यक समूह, कुनबा, और शक्ति संपन्न समूह जिनके पास प्रतिष्ठा और रुतबा होता है। ज़्यादातर समय समूह के साथ मिलजुल कर रहना बोझ नहीं लगता है। हर व्यक्ति अपने समूह का हिस्सा बनना चाहता है।
यदि आप ऐसे परिवार में बड़े हुए हैं जो शतरंज की योग्यताओं के लिए आपको पुरस्कार देता है, तो आपको शतरंज खेलना बहुत आकर्षक लगेगा। यदि आप ऐसी नौकरी करते हैं जहां ऑफिस में हर कोई महंगे सूट पहनकर आता है, तो आपके अंदर भी वैसे ही महंगे सूट खरीदने की इच्छा होने लगेगी। यदि आपके सभी दोस्त कोई अंदरूनी मजाक करते हैं या किसी नए शब्द का इस्तेमाल करते हैं, तो आप भी वैसा ही करना चाहेंगे, ताकि यह उन्हें पता चल जाए कि आप भी उन्हीं की तरह हैं। व्यवहार हमें तब आकर्षित करते हैं जब वे हमें अपने समूह में फिट होने में मदद करते हैं। बेहतर आदतें बनाने के लिए आप एक बहुत प्रभावी चीज़ यह कर सकते हैं कि किसी ऐसी संस्कृति में शामिल हो जाएं जहां आपका वांछित व्यवहार सामान्य व्यवहार हो, आपके और उस समूह में पहले से कोई समानता हो। हाउ टू फाइंड एंड फिक्स द कॉज ऑफ योर बैड हैबिट्स। अपनी बुरी आदतों के कारण खोजें और दूर करें। मेरे कई दोस्त सिगरेट की आदत छोड़ने में सफल हुए थे। मेरा दोस्त माइक कुछ सालों से सिगरेट छोड़ चुका था और उसका यह दावा था कि उसने यह आदत एक पुस्तक की वजह से छोड़ी जिसका शीर्षक था एलन कार्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। उसने कहा, यह आपको सिगरेट पीने की मानसिक बोझ से मुक्त कर देती है। यह आपसे कहती है, खुद से झूठ बोलना छोड़ दें। आप जानते हैं कि आप सचमुच सिगरेट पीना नहीं चाहते। आप जानते हैं कि इसमें आपको आनंद नहीं आता है। यह आपको महसूस कराती है कि अब आप शिकार नहीं हैं। आपको यह एहसास करने की ज़रूरत है कि आपको सिगरेट पीने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कभी सिगरेट पीने का कोशिश नहीं की थी, लेकिन मैंने बाद में अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए पुस्तक पर एक निगाह डाली, एलन कार्स इजी वे टू स्टॉप स्मोकिंग। अगर आप इस पुस्तक पर समरी चाहते हैं तो कमेंट करके मुझे प्रोत्साहन दें। व्यवहार परिवर्तन के दूसरे नियम का उलट है, इसे अनाकर्षक बनाएं। मेक इट अनअट्रैक्टिव। आपकी आदतें प्राचीन इच्छाओं के आधुनिक युग के समाधान हैं। आपकी आदतों का कारण दरअसल यह भविष्यवाणी है जो उस काम से पहले आती है। यह भविष्यवाणी भावना की ओर ले जाती है। जिस तरह हम आमतौर पर किसी लालसा का वर्णन करते हैं, भाव, इच्छा, आकांक्षा, भाव और भावनाएं हमारे अनुभूत संकेतों और हमारी भविष्यवाणियों को एक संकेत में बदल देते हैं जिस पर हम अमल कर सकते हैं। किसी बुरी आदत से बचने के लिए इसके हानि गिनाएं ताकि यह अनाकर्षक दिखने लगे। जब हम आदतों का संबंध सकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो वे आकर्षक होती हैं। जब हम उनका संबंध नकारात्मक भावनाओं से जोड़ते हैं तो वे अनाकर्षक होती हैं। किसी मुश्किल आदत से तुरंत पहले कोई आनंददायक चीज करके उत्प्रेरण क्रिया पद्धति अपनाएं। द थर्ड लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज, मेक इट इजी। इसे आसान बनाएं। वॉक स्लोली बट नेवर बैकवर्ड। धीमे चलें लेकिन पीछे की तरफ कभी नहीं। योजना नहीं बल्कि अभ्यास सीखने का दूसरा प्रभावी रूप है। चेष्टा आसान है और खुद को यह विश्वास दिलाना आसान है कि आप प्रगति कर रहे हैं। आप सोचते हैं कि इस टाइम 4 प्रोबेबल कस्टमर से मेरी बातचीत चल रही है, स्थिति अच्छी है, हम सही दिशा में जा रहे हैं, या मैं जो पुस्तक लिखना चाहता हूँ या जो मैं अपना काम करना चाहता हूँ उसके लिए मैंने कुछ विचारों पर विचार मंथन किया है, सब कुछ सही तरह से चल रहा है। चेष्टा में आपको महसूस हो रहा है जैसे आप कुछ कर रहे हैं, लेकिन आप दरअसल में कुछ नहीं कर रहे हैं बल्कि कुछ करने का सिर्फ योजना बना रहे हैं। जब तैयारी टाल मटोल का रूप ले ले तो आपको कुछ बदलने की जरूरत है। सिर्फ योजना बनाना काफी नहीं है, आपको अभ्यास करना होगा। चेष्टा करने पर नहीं बल्कि काम करने पर ध्यान केंद्रित करें। आदत डालना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई व्यवहार दोहराव के जरिए क्रमशः ज्यादा स्वचालित बनता है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि आप किसी आदत को कितने समय से कर रहे हैं, ज्यादा महत्वपूर्ण तो यह है कि आपने उसे कितनी बार किया है। द लॉ ऑफ लीस्ट एफर्ट, न्यूनतम प्रयास का नियम। मानव व्यवहार न्यूनतम प्रयास के नियम का पालन करता है। हमारा स्वाभाविक झुकाव उस विकल्प की तरफ होता है
जिसमें सबसे कम प्रयास या मेहनत करने की ज़रूरत होती है। ऐसा परिवेश बनाएं जहां सही काम करना सबसे आसान हो। अच्छे व्यवहारों से जुड़ी मुश्किलों को कम कर दें। जब मुश्किल कम होती है, आदतें आसान होती हैं। बुरे व्यवहार से जुड़ी मुश्किल को बढ़ा लें। जब मुश्किल ज़्यादा होती है तो आदतें पड़ना मुश्किल होती है। अगले अच्छे कामों को ज़्यादा आसान बनाने के लिए अपने परिवेश को सबसे उपयुक्त बनाएं। हाउ टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन बाय यूजिंग द 2 मिनट्स रूल। टाल मटोल की आदत रोकने के लिए 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल करें। आपको छोटी शुरुआत करना चाहिए, फिर भी आप बड़ी शुरुआत कर सकते हैं। जब आप कोई परिवर्तन करने के सपने देखते हैं तो रोमांच हमेशा हावी हो जाता है और आप बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश करने लगते हैं। मैं इस प्रवृत्ति को रोकने का सबसे प्रभावी नियम जानता हूँ और वह है 2 मिनट के नियम का इस्तेमाल। नियम यह है, जब आप कोई नई आदत शुरू करते हैं तो इसे करने में 2 मिनट से कम समय लगाना चाहिए। आप पाएंगे लगभग हर आदत को 2 मिनट के संस्करण में तोड़ा जा सकता है। हर रात बिस्तर पर जाने से पहले पढ़ना बन जाता है 1 पेज पढ़ना। 30 मिनट योग करना बन जाता है अपनी योगा मैट को बाहर ले जाना। क्लास के लिए अध्ययन करना बन जाता है अपने नोट्स खोलना। 3 मील दौड़ना बन जाता है अपने दौड़ने के जूते बांधना। विचार यह है कि शुरुआत में अपनी आदतों को ज़्यादा आसान बनाएं। कुछ सेकंड की आदतें भी कई मिनटों या घंटों तक आपके व्यवहार को प्रभावित कर सकती हैं। कई आदतें निर्णायक पलों में होती हैं। ऐसे चयन जो सड़क के दोराहे जैसे होते हैं, आपको उपयोगी या अनुपयोगी दिन की दिशा में भेजते हैं। 2 मिनट का नियम कहता है, जब आप कोई नई आदत शुरू करें तो इसे करने में 2 मिनट से कम समय लगाना चाहिए। आप किसी प्रक्रिया की शुरुआत को रस्म या दस्तूर की तरह जितना बनाते हैं, उसका गहरी एकाग्रता की अवस्था में पहुंचना उतना ही ज़्यादा संभव होता है, जो महान चीज़ें करने के लिए ज़रूरी होता है। सर्वश्रेष्ठ बनाने से पहले सामान्य बनाएं। आप उस आदत को बेहतर नहीं बना सकते जो मौजूद ही नहीं है। हाउ टू मेक गुड हैबिट्स इनविटेबल एंड बैड हैबिट्स इम्पॉसिबल। अच्छी आदतें अनिवार्य और बुरी आदतें असंभव कैसे बनाएं। व्यवहार परिवर्तन के तीसरे नियम का विपरीत है, इसे मुश्किल बनाएं। वचनबद्धता विधि वर्तमान में लिया गया वह विकल्प है जो भविष्य में बेहतर व्यवहार को सुनिश्चित करता है। यह भावी व्यवहार को किसी खास दिशा में ले जाने का तरीका है। यह आपको अच्छी आदतों से बांधने और बुरी आदतों की गिरफ्त से छुड़ाने का तरीका है। वचनबद्धता कमिटमेंट विधि के कई तरीके हैं। आप भावी जुए की इच्छा को रोकने के लिए कसिनो और ऑनलाइन पोकर साइट में प्रतिबंधित सूची में अपना नाम स्वेच्छा से जुड़वा सकते हैं। मैंने कई खिलाड़ियों के बारे में सुना है जिन्हें किसी कंपटीशन के लिए वेट कम करना था। वे वजन कराने से 1 सप्ताह पहले से अपना पर्स घर छोड़कर बाहर निकलते थे ताकि उनके मन में फास्ट फूड खरीदने की लालच नहीं आए। अपनी आदतों को स्वचालित बनाना भावी व्यवहार को सुनिश्चित करने का अचूक तरीका है। एक बार के विकल्प जैसे बेहतर गद्दे खरीदना या किसी स्वचालित बचत खातों में नाम लिखाना अकेले काम है जो आपके भावी आदतों को स्वचालित बनाते हैं, समय के साथ ज़्यादा लाभ भी पहुंचाते हैं। द 4th लॉ ऑफ बिहेवियर चेंज व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, मेक इट सैटिस्फाइंग इसे संतोषप्रद बनाएं। जब अनुभव संतुष्टिदायक होते हैं तो हमारे किसी व्यवहार को दोहराने की ज़्यादा संभावना होती है। मानव मस्तिष्क का विकास इस तरह हुआ है कि वह विलंबित पुरस्कारों के बजाय त्वरित पुरस्कारों को ज़्यादा प्राथमिकता देता है। व्यवहार परिवर्तन का आधारभूत नियम, जिस व्यवहार को तुरंत पुरस्कार दिया जाता है उसे दोहराया जाता है और जिस व्यवहार को तुरंत दंड दिया जाता है उससे बचा जाता है। किसी आदत को अस्थायी बनाने के लिए आपको तुरंत सफल महसूस करने की जरूरत होती है, भले ही यह छोटी सफलता हो। व्यवहार परिवर्तन के पहले 3 नियम, इसे स्पष्ट बनाएं, इसे आकर्षक बनाएं और इसे आसान बनाएं, इस संभावना को बढ़ा देते हैं कि कोई व्यवहार इस बार किया जाएगा।
व्यवहार परिवर्तन का चौथा नियम, इसे संतुष्टिदायक बनाएं। इस व्यवहार के अगली बार होने की संभावना को बढ़ा देता है। हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे। हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें। प्रगति, प्रोग्रेस। प्रगति करने का भाव सबसे संतुष्टिदायक भावों में से एक है। हैबिट ट्रैकर यह मानने का एक सरल तरीका है। प्रगति करने का भाव सबसे संतुष्टिदायक भावों में से एक है। हैबिट ट्रैकर यह मापने का एक सरल तरीका है कि क्या आपने किसी आदतन व्यवहार को किया, जैसे कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना। हैबिट ट्रैकर और मेजरमेंट के अन्य दिखने वाले रूप आपकी हैबिट को सेटिस्फाइंग बना सकते हैं, क्योंकि वे आपकी प्रोग्रेस को क्लैरिटी से दिखाते हैं। हाउ टू स्टिक विथ गुड हैबिट्स एवरी डे। हर दिन अच्छी आदतें कैसे कायम रखें। प्रगति, प्रोग्रेस। प्रगति करने का भाव सबसे संतुष्टिदायक भावों में से एक है। हैबिट ट्रैकर यह मापने का एक सरल तरीका है कि क्या आपने किसी आदतन व्यवहार को किया, जैसे कैलेंडर पर एक्स का निशान लगाना। हैबिट ट्रैकर और मेजरमेंट के अन्य दिखने वाले रूप आपकी हैबिट का सेटिस्फाइंग बना सकते हैं, क्योंकि वे आपकी प्रोग्रेस को क्लैरिटी से दिखाते हैं। श्रृंखला या सिलसिले को नहीं तोड़ें। अपनी हैबिट की कंसिस्टेंसी को कायम रखने की कोशिश करें। कभी 2 बार नागा नहीं करें। अगर एक दिन नागा हो जाए तो जल्दी से जल्दी पटरी पर आने की कोशिश करें। हाउ एन अकाउंटेबिलिटी पार्टनर कैन चेंज एवरीथिंग। साझेदार के प्रति जवाबदेही हर चीज को बदल सकती है। व्यवहार परिवर्तन के चौथे नियम का विपरीत है, इसे असंतुष्टिदायक बनाएं। एंगर, बुरी आदत तुरंत असंतुष्टि या दर्द प्रदान करती है, तो हमारे उसे दोहराने की संभावना कम होती है। किसी साझेदार व्यक्ति के प्रति जवाबदेह होने का परिणाम यह होता है कि हमें निष्क्रिय होने की कीमत चुकानी पड़ती है। हम इस बारे में गहराई से परवाह करते हैं कि हमारे बारे में क्या सोचते हैं, और हम यह नहीं चाहते कि दूसरे हमारे बारे में बुरा सोचें। आदत अनुबंध, ए हैबिट कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल किसी व्यवहार में सामाजिक कीमत जोड़ने के लिए किया जा सकता है। इससे आपके वादों का उल्लंघन करने की लागत सार्वजनिक और दर्दनाक हो जाती है। कोई आपको देख रहा है, यह मालूम होने से आप बहुत ज़्यादा प्रेरित हो सकते हैं। एडवांस टैक्टिक्स, हाउ टू गो फ्रॉम बीइंग मर्ली गुड टू बीइंग ट्रूली ग्रेट। अच्छे से बेहतरीन तक कैसे पहुंचें। The truth about talent, when it's matter and when they don't. प्रतिभा का सच, जीन्स कब महत्वपूर्ण होते हैं और कब नहीं। जीन्स को आसानी से नहीं बदला जा सकता है, जिसका मतलब है कि वे अनुकूल परिस्थितियों में जबरदस्त फायदा पहुंचाते हैं और प्रतिकूल परिस्थितियों में गंभीर नुकसान करते हैं। अगर आप बास्केटबॉल डंक करना चाहते हैं तो 7 फुट लंबे होना बहुत उपयोगी है। दूसरी तरफ अगर आप जिम्नास्टिक्स करना चाहते हैं तो 7 फुट का कद काफ़ी बड़ी बाधा होता है। जीन्स कड़ी मेहनत की आवश्यकता को खत्म नहीं करते, वे इसे स्पष्ट करते हैं। वे हमें बताते हैं किस चीज़ में कड़ी मेहनत करनी है। कंपटीशन का सही क्षेत्र चुनना आपकी सक्सेस की संभावनाओं को अधिकतम करने का रहस्य है। सही आदत चुनेंगे तो प्रगति आसान होगी, गलत आदत चुनेंगे तो जीवन भर स्ट्रगल करना होगा। आदतें ज़्यादा आसान तब होती हैं जब वे आपकी नैसर्गिक योग्यताओं से मेल खाती हैं। ऐसी आदतें चुनें जो आपके लिए सर्वश्रेष्ठ रूप से उपयुक्त हों। वह खेल खेलें जो आपके शक्तियों के पक्ष में हो। अगर आपको अपनी शक्तियों के अनुकूल खेल नहीं मिल पाए तो इसे बना लें। खेल से मेरा तात्पर्य कार्यक्षेत्र भी है। द गोल्डीलॉक रूल्स, गोल्डीलॉक का नियम, जीवन और काम काज में कैसे प्रेरित बने रहें। गोल्डीलॉक का नियम बताता है कि इंसान शिखर प्रेरणा का अनुभव तभी करता है जब वह ऐसे काम कर रहा हो जो उसकी वर्तमान योग्यताओं के पीक पर हो। सफलता के लिए सबसे बड़ा जोखिम असफलता नहीं बल्कि बोरियत है।
प्रेरित महसूस करने पर कोई भी कड़ी मेहनत कर सकता है। असली फर्क तो इस बात से पड़ता है कि आप तब भी काम करते रहें जब यह रोमांचक नहीं हो और आप बोर हो रहे हो। जब आदतें दिनचर्या का हिस्सा बन जाती हैं तो वे कम रोचक और कम संतुष्टिदायक बन जाती हैं और हम बोर होने लगते हैं। पेशेवर लोग दिनचर्या से चिपके रहते हैं और शौकिया लोग जीवन की बाधाओं से भटक जाते हैं। द डाउनसाइड्स ऑफ हैबिट्स। आदतों का नकारात्मक पहलू। आदतों का लाभ यह है कि हम बगैर सोचे काम कर सकते हैं। इसका नुकसान यह है कि हम छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान देना छोड़ देते हैं। आदतें प्लस सचेतन अभ्यास ही महारत हासिल करने की कुंजी है। चिंतन, मनन और समीक्षा वह प्रक्रिया है जो आपको समय के साथ अपने प्रदर्शन के बारे में चेतन बनाती है। हम किसी पहचान को जितना कस कर जकड़े रहते हैं, उसके आगे विकास करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। तो दोस्तों, एटॉमिक हैबिट्स हमें सिखाती है बदलाव के लिए बड़ी शुरुआत की ज़रूरत नहीं है। छोटे कदमों से शुरू करके हम अपनी पहचान और परिणाम दोनों बदल सकते हैं। छोटी आदतें आपके जीवन का बड़ा बदलाव ला सकती हैं। आज ही शुरुआत करें। याद रखें, आपकी आदतें आपकी किस्मत बनाती हैं। रीड टू राइज के साथ अपनी आदतों और अपने जीवन को नई ऊंचाई पर ले जाएं। अगर ये समरी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और रीड टू राइज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।